बच्चों, आज हम क्लास 8 इंग्लिश में लेसन 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड की वर्किंग विद द टेस्ट करेंगे। कल तक हमने इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग और कॉम्प्रिहेंशन चेक के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करा था। अब आप लोगों ने कर लिया होगा। पेज नंबर 16 निकाल लीजिए बच्चों। इस पे वर्किंग विद द टेस्ट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे 7 क्वेश्चंस हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक Connie had kept Jim's letter? Give reasons for your answer. For how long? कितने समय के लिए do you think आपको लगता है Connie had kept Jim's letter? Connie ने जिम का पत्र को संभाल कर रखा होगा। Give reasons for your answer. अपने आंसर के लिए कारण बताइए। तो इसका कारण क्या है बच्चों? जब कॉनी को ये लेटर मिला था तो वो डेट क्या लिखी हुई थी? पार्ट 1 में आया था। क्या डेट आई थी? 25 जनवरी 1915 ये डेट आई थी हमारे। तो उस वक्त लिखा था, तब कॉनी यंग, जिम और कॉनी क्या थे? यंग थे। अब पार्ट 3 जब हम पढ़ते हैं तब कॉनी की एज हमारे को 101 ईयर्स ओल्ड बताई गई थी। तो यंग से इतने साल होते हुए हो गए होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉनी ने जिम का लेटर 60 to 70 ईयर्स के लिए रखा होगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन में से आएगा बच्चों, Connie had kept Jim's letter for a very long time because when she received this letter she was very young and she received this letter on January 25th 1914। ठीक है, पहला कारण ये था। दूसरा, हमारे को उसकी एज का पता कैसे पड़ता है? When the author, जब ऑथर उसको पत्र लौटाने गया था, जब when the author went to return the letter She was, वह थी कितनी? 101 साल की। She was 101 years old. So we can say, इसलिए हम कह सकते हैं she kept the letter या फिर Connie kept the Jim's letter for 60 to 70 years। हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। Why do you think the test had been sold and when? Why do you think, आपको क्यों लगता है the test had been sold? टेस्ट जो रोल्ड आउट टेस्ट थी वो सोल्ड हो गई होगी, और व्हेन, कब लगता है? तो हमारे अनुसार इसलिए हो गई होगी क्योंकि कॉनी की अब एज हो चुकी है, वो अपना खुद का ध्यान रख नहीं पाती थी और उसके एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण उसके घर में आग लग गई थी। तो पुराना जो जला हुआ सामान था उसको बेच दिया गया होगा। कब? जब उस घर में आग लग गई थी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? द डेस्क हैड बीन सोल्ड बाय कॉनी हरसेल्फ, कॉनी के द्वारा ही बेची गई होगी। क्यों? When and why? क्यों? क्योंकि the desk had been burned in the fire, वो आग लग गई थी इस घर में, पूरे घर में, तो जली हुई चीज का उसके लिए कुछ काम नहीं था। When the house was on fire। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, why do Jim and Hans think games or sports are good ways of resolving conflicts? Do you agree? Why do you think, आप क्यों सोचते हैं जिम और हांस जो थे, जिम था अपना ब्रिटिश का सोल्जर, कमांडिंग सोल्जर, और हांस जो था वो जर्मनी वालों का ऑफिसर था। ठीक है ना, कमांडिंग सोल्जर। थिंक, सोचते हैं, वो दोनों क्यों सोचते थे? गेम्स और स्पोर्ट्स, खेल और स्पोर्ट्स आर द गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स है मतभेद को सुलझाने के लिए गेम या स्पोर्ट्स क्यों होने चाहिए उनके अनुसार? इसलिए होने चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा, कोई भी सैनिक आपस में लड़ते हुए मारा नहीं जाएगा, इससे बच्चे अनाथ नहीं होंगे, वाइफ्स विडो नहीं होंगी। इसलिए वे सोचते थे कि खेल कूद कर ही हमारे को खेल कर ही हम अपने मतभेदों को सुलझा सकते हैं। डू यू एग्री? क्या आप एग्री करते हैं? हाँ, वी एग्री। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर? डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज, दोनों आर्मियों के जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, आर लाइक ईच अदर, एक दूसरे की तरह थे, और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, या फिर दोनों एक दूसरे से अलग थे? फाइंड द एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। आंसर को सपोर्ट करने के लिए किताब में से ऐसे कुछ एविडेंस ढूंढें। जी हाँ, हमें लगता है कि दोनों सोल्जर्स एक जैसे थे। क्यों एक जैसे थे? क्योंकि दोनों ही युद्ध को खत्म करना चाहते थे, ये एक बात आई थी, और अपने अपने घरों पे, अपने परिवारों के पास लौटना चाहते थे। वे हंसी खुशी
एक दूसरे के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, अपने खाने पीने की चीजें एक दूसरे से बांट रहे थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ जर्मन वाले सोल्जर्स ही बांट रहे थे, ब्रिटिश वाले नहीं। जर्मन वाले सोल्जर्स अपने खाने पीने की चीज ब्रिटिश वालों के साथ और ब्रिटिश सोल्जर्स अपने खाने पीने की चीजें जर्मन सोल्जर्स के साथ बांट रहे थे। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि जर्मन सोल्जर्स के पास पीने के लिए और खाने के लिए सॉसेजेस और ड्रिंक्स थी, और वहीं ब्रिटिश सोल्जर्स के पास, जैसे जिम मैकपर्सन है, उसके पास मार्जिपान वाला केक था। तो वो सब उन्होंने आपस में शेयर करके खाया था और एक साथ एंजॉय करा था। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? यस, वी थिंक बोथ द आर्मी सोल्जर्स वर लाइक ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे की तरह थे। ये हमारा क्वेश्चन में से आएगा। वी कैन से दिस, हम ये इस प्रकार कह सकते हैं, बिकॉज दे शेयर्ड देयर ड्रिंक्स एंड ईटेबल्स। ईटेबल्स यानी खाने की चीजें, ड्रिंक्स यानी पीने की चीजें, और खाने की चीजें विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। दे विश्ड ईच अदर मैरी क्रिसमस, उन्होंने एक दूसरे के साथ मैरी क्रिसमस विश करा था। एंड एंजॉयड वेरी मच, और बहुत सारा एंजॉय करा था। ये हमारा आंसर नंबर 4 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? मेंशन द वेरियस वेज इन विच the British and the German soldiers become friends and find things in common at Christmas. Mention the various ways. ऐसे तरीकों को बताइए in which, जिस तरह से British and German soldiers, British और German soldiers became friends बन गए। Find things in common at Christmas, और ऐसी कॉमन चीजें बताइए क्रिसमस पे जो उन्होंने करी। फ्रेंड्स कैसे बने थे, पहले हम इसकी बात करते हैं। फ्रेंड्स ऐसे बने थे क्योंकि जर्मन सोल्जर्स जब आए थे ब्रिटिश सोल्जर्स को विश करने, मैरी क्रिसमस, लैड डोंट शूट, ये अपने पहले वाक्य हुआ था, प्लीज लैड डोंट शूट, वी आर कमिंग टू विश यू मैरी क्रिसमस। ये ऐसा आया था हमारे पास, जिससे हमारा पता चल रहा है कि जर्मन सोल्जर्स ब्रिटिश सोल्जर्स के पास आए थे क्या के लिए, मैरी क्रिसमस विश करने, और उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स ने भी आगे बढ़कर मैरी क्रिसमस विश करा था और उसे क्रिसमस को सेलिब्रेट करा था। ठीक है। फाइंड द थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। अब आती है कॉमन थिंग जो दोनों ने कराई थी। तो हुआ क्या था? सबसे पहले तो सबने एक दूसरे को विश करा था। इसके अलावा क्या करा था बच्चों कि इसके अलावा उन्होंने एक दूसरे के साथ खाने पीने की जितनी भी सामग्री थी वो एक दूसरे के साथ बांट के हंसी खुशी खाया था। एक आता है जिम और हंस, जो एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, वो एक दूसरे के बारे में जान रहे थे, और उन दोनों ने जब एक दूसरे से बातचीत करी थी तब एक लाइन आई थी, दे ऑलमोस्ट एग्रीड टू ईच अदर ऑन एवरीथिंग, यानी वे हर बात पर एक दूसरे से सहमत थे। ये हमारी एक लाइन आई थी। इससे हमारा पता चलता है कि जर्मन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स भी एक दूसरे से सहमत थे, और एंड में उन्होंने एक फुटबॉल का फ्रेंडली मैच खेला था नो मैन्स लैंड पे, जिसमें जर्मन सोल्जर्स जीते थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बोला कि ये फेयर मैच नहीं था क्योंकि हमारा गोल पोस्ट छोटा था और आप लोगों का गोल पोस्ट चौड़ा था, इसलिए ये फेयर मैच भी खेला था। और रात के समय उन्होंने एक दूसरे के लिए कैरोल्स गाए थे, यानी गाने गाए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कैसे लिखेंगे? The British and the German soldiers became friends when the German soldiers came to wish British soldiers Merry Christmas. They introduced themselves. उन्होंने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। They eat, they laughed, eat, drink together. In the end, they played a friendly football match. And उन्होंने फुटबॉल मैच खेला था। At night, रात के समय में they sing carols for each other. उन्होंने एक दूसरे के लिए गाने गाए क्रिसमस के। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के मित्र बने थे। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं बच्चों। What is Connie's present, Christmas present? Why is it the best Christmas present in the world? What is Connie's Christmas present? Connie का Christmas present क्या था? Connie का Christmas present ये था बच्चों कि उसे अपना खोया हुआ पत्र जो उसके पति ने उसके लिए लिखा था वो उसे मिला था वापस। Why is it? क्यों? क्योंकि उसके पति ने युद्ध में उसके लिए आखिरी पत्र, युद्ध के क्षेत्र से उसके आखिरी पत्र भेजा था। तो अब इसका आंसर, Connie's Christmas present was the letter given to him by the author, लेखक के द्वारा जो पत्र दिया गया था ऑथर के द्वारा, to her
which was written, जो कि लिखा गया था by Jim, her loving husband, उसके प्यारे पति के द्वारा। Why is it the best Christmas present in the world? यह क्यों है क्रिसमस का सबसे अच्छा प्रेजेंट क्यों? It was the best Christmas present in the world because it shares her memory, last memory of Jim. ये उसके लिए उसके प्यारे पति जिम की आखिरी याददाश्त है, क्योंकि उसके बाद उसका जो पति जिम था वो कभी भी युद्ध से लौट के नहीं आया था। डू यू थिंक, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गया बच्चों, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सूटेबल फॉर इट? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल? क्या आपको लगता है कि इस पार्ट का जो शीर्षक है, टाइटल, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये सबसे उपयुक्त है या नहीं? हाँ, हमारे को लगता है कि ये सबसे उपयुक्त है। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको 7 के 7 आंसर समझा दिए। अब मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, या आप वहाँ से वीडियो को पॉज करके आप कॉपी में लिख सकते हैं। बच्चों मैंने आपको 1 से 7 तक समझा दिए। ये आंसर नंबर 1, 2, 3 है। कल कॉम्प्रिहेंशन चेक करा था, उसके नीचे वर्किंग विद द टेस्ट डालेंगे, क्वेश्चन उतारेंगे और क्वेश्चन इनके आंसर्स लिखेंगे। ये 1, 2, 3 ये रहे, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। बच्चों ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक लिख लिया होगा आपने। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इसके आंसर ये रहे। वीडियो को पॉज करिए, मैंने आपको समझा चुका हूँ। वीडियो को पॉज करिए और लिख लीजिए। ये आंसर नंबर 7 है क्वेश्चन का, और ये आंसर लिख लीजिए। बच्चों अब हम अपने आंसर्स लिख लिए होंगे। अब नेक्स्ट पेज नंबर 17 पे चलेंगे। वर्किंग विद द लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ काम करना है, यानी लैंग्वेज के साथ हमें सीखना है। बच्चों इसमें कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं, मैं इसको शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस रह जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी बात हुई है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? ये चीज मैंने आपको क्लास 7 में जब इंग्लिश ग्रामर करवाई थी तब मैंने आपको बताया था। इसमें टेबल्स भी बनवाई थी, टेंस की, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की 3 टेबल्स बनवाई थी, जिसमें मैंने आपको सारे नियम जो थे उसके वो बताए थे कि किस टेंस में क्या चलता है, वो बताया था। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? जो भूतकाल के किसी काम को बताता है, भूतकाल में कोई भी हमारा कोई काम हुआ उसको बताता है। वहीं पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है वह भूतकाल के उस काम को बताता है जो खत्म हो चुका है, उसके बाद कोई दूसरा काम शुरू हुआ है। यानी कोई काम जो परफेक्टली खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है, उसके पास्ट टेंस में उसको हम दर्शाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट टेंस यानी जो कोई काम भूतकाल में हुआ हो। ठीक है ना, इन दोनों में ये अंतर है। इसमें क्या है कि वर्ब की यहाँ पे ये जो दो हैं उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आता है इसमें? पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, जिससे हम बता सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का परफेक्ट का है और ये पास्ट इंडेफिनिट का है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल पढ़ता हूँ, इसमें आप लोगों को पता चलेगा कैसे। द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो विनर थी, जो सजावट की, जो लकड़ी के टेबल के ऊपर जो सजावट की थी वो हर जगह से उखड़ चुकी थी। ये हमारे को तो हैड लिफ्टेड से हमारे को पता चल रहा है कि परफेक्ट टेंस में ये पूरा काम हो चुका है। एक एग्जांपल और है मेरे पास बच्चों। बोथ फायर एंड वाटर हैड टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। बोथ फायर, वो दोनों ही आग और पानी, टेकन देयर टोल यानी डैमेज कर चुके थे, ऑन दिस डेस्क यानी इस डेस्क को, जो डेस्क मिली थी ऑथर को इस लेसन में, रोल्ड आउट डेस्क, उसको फायर और वाटर डैमेज कर चुके थे। यानी जब ऑथर को मिली तब डैमेज कर नहीं रहे थे, वो उससे बहुत पहले खत्म हो चुका था, डैमेज करके खत्म कर चुके थे। यानी पास्ट टेंस में ऑथर ने क्या स्टोरी क्या होती है, ये सारी पास्ट टेंस की स्टोरी है, और उसको भी उससे मिलने से पहले वो पास्ट टेंस में ही खत्म हो चुकी थी। जो काम पास्ट टेंस में खत्म हो चुका है उसे हम पास्ट परफेक्ट के द्वारा बताते हैं। वहीं जो काम पास्ट टेंस में हो रहा है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बताते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट को यहाँ पे पास्ट लिखा है, और इसमें यहाँ पे जो अपने एक्सप्लेनेशन है, इसमें पास्ट परफेक्ट को दर्शाने के लिए हमारे पास अर्लियर पास्ट लिखा गया है। बुक में जो आया है पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट से लिखा है और पास्ट परफेक्ट टेंस को अर्लियर पास्ट से बताया गया है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। बच्चों यहाँ पर हमारे को बुक में 2 सेंटेंस दिए गए हैं।
When I reached the station, the train left. और दूसरा सेंटेंस है When I reached the station, the train had left. तो फर्स्ट पार्ट जो है When I reached the station, ये हमारा पास्ट टेंस में दिया हुआ है। When I reached the station, मैं जब स्टेशन पहुंचा, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। वर्ब को देखते हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ से कॉमा के बाद का जो सेंटेंस आ रहा है इसको देखते हैं। The train left and the train had left, इसको समझते हैं। तो पास्ट टेंस में ये बता रहा है द ट्रेन लेफ्ट, यानी मेरे सामने वो ट्रेन जा चुकी थी, यानी मेरे सामने जब तक मैं स्टेशन पे पहुंचा ट्रेन जा रही थी और मैं उसमें अब बैठ नहीं सका या मैं उस ट्रेन को मैं चढ़ नहीं सका। ठीक है। और दूसरा सेंटेंस है व्हेन आई रीच द स्टेशन, वो एज इट इज है, उसमें कोई फर्क नहीं है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी मैं स्टेशन पे पहुंचा तो स्टेशन खाली था, ट्रेन जा चुकी थी, मेरे को ट्रेन कहीं पर भी नहीं दिख रही थी, यानी मेरे वहां स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। तो एक काम हो चुका था, यानी मेरे पहुंचने से पहले वो काम हो चुका था। फर्स्ट सेंटेंस में काम हो रहा था, यानी ट्रेन मेरे सामने से जा रही थी, लेकिन यहाँ सेकंड सेंटेंस में ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों अंतर है। तो फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो सिंपल पास्ट को दर्शाएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट, जो यहाँ पे सिर्फ पास्ट से लिखा हुआ है अपने यहाँ पे बुक में। और सेकंड सेंटेंस द ट्रेन हैड लेफ्ट, जिसमें हैड आ रहा है वो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस को दर्शा रहा है, जो यहाँ पे अर्लियर पास्ट के द्वारा लिखा गया है। अर्लियर पास्ट अपने इस बुक में आया है, पास्ट डेफिनेट को दर्शा रहा है। बच्चों ऊपर आपने सेंटेंस देखिए हमने द ट्रेन लेफ्ट एंड द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो ये हमारे पास्ट और पास्ट अर्लियर पास्ट यानी पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस को दर्शा रहे हैं। तो अब इसी के आधार पर हम आपको इसमें वर्किंग विद द लैंग्वेज में 2 नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट। नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं ब्रैकेट में, उनकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे को यूज करनी है। कहाँ पास्ट टेंस आएगा यानी पास्ट इंडेफिनिट और कहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा वो हमारे को देखना है। सब बच्चे पेज नंबर 17 2 नंबर एक्टिविटी में, माय लिटिल सिस्टर इज वेरी नॉटी, मेरी छोटी बहन बहुत शरारती है, नॉटी शरारती है। व्हेन शी खालिस्तान बैक फ्रॉम द स्कूल यस्टरडे, स्कूल से घर आई, यानी एक पर्टिकुलर समय आई होगी, तो हैड केम आएगा या केम आएगा, सिर्फ केम आएगा। क्यों? क्योंकि एक आई है, उसको आते हुए बताया गया है। शी हैड खालिस्तान हर ड्रेस, वह अपनी ड्रेस खालिस्तान कर रही थी, क्या कर रही थी? फाड़ रही थी। पहले खालिस्तान में केम आएगा, कम का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कम की केम। फिर आएगा सेकंड खालिस्तान में आएगा टर्न, ये का पास्ट टेंस टर्न, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वी खालिस्तान हर हाउ इट, वी खालिस्तान हर, हमने उससे क्या करा? आस्क, आस्क का पास्ट टेंस आस्क्ड। तो थर्ड हाफ फिल इन द ब्लैंक्स में भरिए आस्क्ड। हाउ इट खालिस्तान, यह कैसे हुआ? हैपेंड। ठीक है बच्चों, ये सिंपल पास्ट है क्योंकि हम भूतकाल के इंडेफिनिट टाइम में हम बता रहे हैं। शी खालिस्तान, उसने क्या बताया? बताया यानी से का पास्ट टेंस सेड। शी खालिस्तान विद अ बॉय, ब्रैकेट में हमारे पास वर्ड दे रखे हैं हैव और क्वारल। हैव का हो जाएगा हैड और क्वारल का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है क्वारल्ड। तो यहाँ पे आ जाएगा शी हैड क्वारल्ड। अब हैड क्वारल्ड क्यों आया? क्योंकि पास्ट टेंस का एक काम खत्म होने के बाद घर आके बता रही थी, उसने झगड़ा कहीं और करा था। शी हैड क्वारल्ड विद अ बॉय, एक लड़के से झगड़ा करा था, वो कहीं और करा था और वो घर आके ये बात बता रही थी, इसलिए यहाँ पर हैड क्वारल्ड आएगा। तो इसके आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे हैड क्वारल्ड। शी खालिस्तान हिम इन अ रेस, उसने उसे रेस में, हैव और बीट है, पास्ट टेंस है, तो हैड बीटन। भरिए फटाफट पेंसिल से। एंड ही खालिस्तान टू हर, टू पुश हर, उसने उसे धक्का देने की कोशिश करी। ट्राई आ रहा है, ट्राई का मतलब कोशिश करी। हैव और ट्राई, हैव हैड ट्राइड, हैव का पास्ट टेंस हैड और ट्राई का ट्राइड, हैड ट्राइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ही हैड ट्राइड टू पुश हर, उसने उसे धक्का देने की कोशिश करी। आगे चलते हैं। शी खालिस्तान, खालिस्तान द टीचर, अब अपने पास वर्ड है हैव और टेल, तो उसने टीचर को शिकायत करी, यानी उसने जब उसने उसको धक्का देने की कोशिश करी तो उसने उसको शिकायत करी। तो हैव टोल्ड, सॉरी हैड टोल्ड। आगे देखते हैं। एंड सो, और इसलिए ही खालिस्तान, खालिस्तान हर ही हैड चेज्ड, चेज दे रखा है, चेज यानी पीछा करना,
चेज्ड, हैड चेज्ड। नेक्स्ट खालिस्तान में आएगा, फिर इन द ब्लैंक्स में आएगा हैड चेज्ड, ठीक है। एंड और शी खालिस्तान डाउन, और वह गिर गई, गिर चुकी थी। ये सारी बातें क्या हो रही है, ये तो वो घर पे आके बता रही है और ये उसके पहले हो चुका था, इसलिए यहाँ पे हैड क्या वर्ड दे रखा है अपने पास, फॉल है, तो फॉल का थर्ड फॉर्म फॉलन, हैड फॉलन। भरिए फटाफट, किसी का कहीं छूट जाए तो वीडियो को अब आपको पॉज करना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम। एंड और खालिस्तान हर ड्रेस, और उसकी ड्रेस क्या हुआ, फट गई चुकी थी। हैड टियर्ड, हैव टियर है तो हैड टियर्ड। ये बच्चा हमारा सिंपल पास्ट का आया, ये सिंपल पास्ट का इसलिए आया क्योंकि ये इसने घर पे आके बता रही थी पास्ट टेंस में, और वहीं ये पास्ट परफेक्ट का इसलिए आया क्योंकि ये सारा काम उसके साथ स्कूल में हुआ था और उसके स्कूल में ड्रेस कैसे फटी थी इसके बारे में बता रही थी, जो कि काम खत्म हो चुका था, इसलिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। बच्चों आपने वो उतार लिया होगा, किसी का कुछ छूट जाता है तो वीडियो को पीछे जाके पॉज करके उतार सकता है। अब हम पेज नंबर 18 पे 3 नंबर पे चल रहे हैं। अंडरलाइन द वर्ब्स एंड अरेंज देम इन द 2 कॉलम्स पास्ट एंड अर्लियर पास्ट। ये नीचे एक टेबल दी गई है, उसमें 4 सेंटेंसेस हैं, उसके लिए एक टेबल दी गई है, पास्ट और अर्लियर पास्ट में हमें उसे बताना है। तो यहाँ पे वर्ब्स ढूंढने हैं हमारे को, वर्ब कौन सा पास्ट टेंस में है और कौन सा अर्लियर पास्ट में है। पहला है ए सेंटेंस, सेंटेंस ए, माय फ्रेंड्स सेट आउट टू सी द केव्स इन द नेक्स्ट टाउन बट आई स्टेड एट होम बिकॉज आई हैड सीन देम ऑलरेडी। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टेड। नीचे एक ऐसी टेबल बनी हुई है पास्ट और अर्लियर पास्ट की, उसमें हम भरेंगे इस सेंटेंस में से देख के कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या आ रही है यहाँ पे, आई स्टेड, स्टेड ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो पास्ट टेंस में आएगी यहाँ पे स्टेड, यहाँ पे बढ़ लीजिए नीचे वाले में। और अर्लियर पास्ट जो पास्ट परफेक्ट टेंस की है वो होगी बिकॉज आई हैड सीन, हैड सीन ये हमारा अर्लियर पास्ट को दिखा रहा है, तो यहाँ पे हैड सीन ये बढ़ना है, यहाँ पे ए डाल लीजिएगा, ए बी सी डी, ठीक है। सेकंड सेंटेंस पे चलते हैं बच्चों। When they arrived at the station, the train had left. They came back home by the time I had gone out to see a movie. देखिए बच्चों इस सेंटेंस में 2 बार पास्ट टेंस आ रहा है, दोनों सेंटेंसेस में, इसमें 2 सेंटेंस दे रखे हैं बी वाले में, दोनों सेंटेंस में पास्ट टेंस की सेकंड फॉर्म भी आ रही है और पास्ट टेंस के परफेक्ट पास्ट टेंस को भी बता रहे हैं। तो when they arrived, arrived आ रहा है एक शब्द इसमें, पहला तो ये आया their train had left, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, had left, एक तो ये हो गया। अब इसके बाद सेकंड सेंटेंस क्या है, they came back home, came, यहाँ पे came लिखेंगे, ठीक है। But by that time I had gone out to see a movie, had gone, वर्ब से पहले जो had आता है उसके साथ पता पड़ सकता है had gone, ये हमारे पास्ट परफेक्ट की है। तो हमारे को बी में अराइव्ड और केम जो है पास्ट को दिखा रहा है, हैड लेफ्ट और हैड गॉन पास्ट परफेक्ट को दिखा रहा है। सी सो दे सैट आउटसाइड एंड एट द लंच आई हैड पैक्ड फॉर देम। अब ये सेंटेंस एक है लेकिन यहाँ पे हमारे पास वर्ब 2 हैं सिंपल पास्ट की, वो है सैट आउटसाइड बैठे और एट द लंच, लंच को खाया, तो यहाँ पे हो जाएगा सैट कॉमा 8, ठीक है। और इधर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में हैड पैक्ड, यहाँ पे क्या जाएगा हैड पैक्ड। डी है बच्चों बाय द टाइम आई रिटर्न दे हैड फॉलन asleep, तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा रिटर्न और पास्ट परफेक्ट में हैड फॉलन, ठीक है बच्चों। ये आप नीचे टेबल दे रखी है, उसमें आप यहाँ से देख के बढ़ सकते हैं। तो आज का होमवर्क आपका क्या है, आपने क्वेश्चन नंबर 7 तक तो आपने लिख लिया होगा। वर्किंग विद द लैंग्वेज में 2 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स जो भी मैंने कराया था थोड़ी देर पहले वो करना है, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है वर्ड्स को आप साइड में लिख लीजिएगा। और क्वेश्चन 3 नंबर ये
दे रखा है अंडरलाइन द वर्ब्स एंड अरेंज देम इनटू द टू कॉलम्स। इसको एज इट इज उतारिएगा, सेंटेंसेस को पहले सेंटेंस उतार लीजिएगा और फिर इस तरह से एक टेबल बना के उसमें ये वर्ड्स लिख लीजिएगा कि पास्ट और अर्लियर पास्ट के क्या हैं। ठीक है बच्चों, आज की हमारी इंग्लिश की क्लास यही खत्म होता है। ये हमारा लेसन 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फिनिश हो गया।